Hello children, as I told you in the previous class that rocks are divided into three groups, and these groups are igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. In yesterday's video we have covered the types of igneous rocks. Now today we will continue with sedimentary rocks. So let's start the class. What are sedimentary rocks and how they are formed? We will continue with the topic sedimentary rocks. So sedimentary rocks, what are sedimentary rocks and how they are formed? These rocks are formed due to the deposition of small pieces of rocks, soil, plants and animals matter over thousands of years by the action of wind and water. तो क्या समझ आया आपको? Sedimentary rocks are formed due to the deposition of small pieces of rocks, soil and plant and animal matter. यानी कि हजारों साल में डिपोजिशन होता है, इकट्ठा होना, या सेडिमेंट्स का मतलब ही होता है कलेक्शन, डिपोजिशन. तो सेडिमेंट क्या होता है? एक जगह पर हज़ारों साल में जो डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स या फिर सॉइल पार्टिकल्स, रॉक के छोटे छोटे पीसेस, वो एक जगह जब अब कलेक्ट हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, फिर उसके बाद में विंड प्रेशर, वाटर प्रेशर, उनके मतलब उनका जो इफ़ेक्ट उन पर होता है, उसके बाद वो सॉलिडिफाई हो जाती है. जो डिपोजिशन होता है वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है और वो क्या बना देता है? रॉक फॉर्मेशन कर देता है. सेडिमेंट्री टाइप्स ऑफ रॉक्स फॉर्म होते हैं ड्यू टू द deposition of these matters. So sedimentary rocks are formed due to the deposition of small pieces of rocks, soil, plant remains and animal remains. This repeated deposition means एक के बाद एक लेयर बनती जाएगी सेडिमेंट्स की, वो उसके बाद हार्ड हो जाएंगे और उसको क्या करेंगे? लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म कर देंगे. एक मतलब थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, these layers are turned into rocks. Such rocks are known as sedimentary rocks. Sometimes the remains of dead organism like the shell and bones either get preserved in the sediments or leave behind an impression. कई बार क्या होता है कि वो अपनी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसमें डिपॉजिट हो रही होती हैं, वो अपनी इम्प्रेशंस छोड़ देती हैं या फिर उनका कुछ प्रिजर्व पार्ट उसमें रह जाता है. दीज प्रिजर्व मटीरियल और इम्प्रेशंस इन सेडिमेंट्री रॉक्स आर नोन एज फॉसिल्स. तो फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स, yes, fossils are the impressions of the dead remains of animals and plants. जैसे कोई एनिमल मर गया वहाँ पे और उसकी डेड बॉडी वहीं पे पड़े पड़े सड़ गई, जो टिश्यूज़ होते हैं वो डिकम्पोज हो जाएंगे बैक्टीरिया के थ्रू, ठीक है. उसके बाद में जो उसकी बोन्स होती हैं वो हार्ड होती हैं, वो डिकम्पोज नहीं होती हैं, तो उसके ऊपर से फिर लेयर बाय लेयर दूसरी चीज़ें इकट्ठी होती रहेंगी और वो उसमें दब जाएगा और वो एक इम्प्रेशन बन जाएगा जिसका फॉसिल बोलते हैं हम. तो डायनासोर्स की स्टडी हम ऐसे ही करते हैं. जो साइंटिस्ट लोगों ने डायनासोर के बारे में जितना भी डिस्कवर किया वो ऐसे ही किया फॉसिल्स के थ्रू. तो ये सारी इमेजेस हैं फॉसिल्स की है. तो फॉसिल्स आर यूज टू लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ लिविंग बींग्स दैट लिव्ड ऑन द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो. अब मिलियंस ईयर अगो तो आप थे नहीं, हम लोग भी नहीं थे, साइंटिस्ट भी नहीं थे. जो आज है वो पहले नहीं थे, पास्ट में नहीं थे. तो उनकी स्टडी कैसे की जाती है? फॉसिल्स के थ्रू. तो डायनासोर्स के बारे में जितना भी स्टडी अब तक हुई है, क्योंकि उस डायनासोर जुरासिक एरा में तो कोई भी नहीं था, लेकिन फॉसिल्स के थ्रू वो सारी अभी तक स्टडीज़ हुई हैं. Now come to the types of sedimentary rocks. The first is sandstone, second is limestone, third type is shale, and fourth is conglomerates. So read the paragraph. Sandstone is formed when grains of sand get compressed and cemented together. It consists mostly of a mineral called quartz. Sandstone is commonly used in constructing buildings. The red fort is made up of red sandstone. I'll show you the images of these stones or rocks. Next is limestone. Limestone mainly consists of a mineral called calcite formed from calcium. Calcium से बना मिनरल है, उससे फॉर्म होता है limestone. Calcite is formed from the shells and skeletons of tiny sea animals. When these animals die, their shells and skeletons settle on the seabed. Seabed किसको बोलते हैं?
द फ्लोर और बॉटम ऑफ द सी, यानी कि जो डीप इनसाइड जो फ्लोर होता है सी का उसको बोलते हैं सी बेड. एंड फॉर्म लाइमस्टोन. Chalk is a kind of limestone. Limestone is used to make cement and bricks. Next type is shale. Shale is formed when layers of clay and silt harden. It is smooth and mostly used to make cement, tiles, and bricks. Conglomerates look like pebbles cemented together with minerals. They are formed when the lower layers of sediments consist of pebbles and sand. Now I'll show you the images of all these types of sedimentary rocks. So you can see the images of these types of rocks. First is sandstone. Sandstone किससे मिलके बना होता है? Sand particles. Sand particles held together by minerals like silica and quartz. Silica और quartz से जब मिलके sand particles मिलते हैं, compressed होते हैं, तो cemented हो जाते हैं और बनाते हैं sandstone. तो Red Fort and Qutub Minar are made of sandstone. Second is limestone. Limestone mainly consists of minerals called कैल्साइट. कैल्साइट क्या होता है? कैल्शियम से बना होता है ये, मतलब इसमें कैल्शियम कंटेंट होता है. और टाइनी एनिमल शेल्स भी मिक्स हो जाती हैं. और चॉक का फॉर्मेशन हम इसी लाइमस्टोन से ही करते हैं. इट इज़ यूज टू मेक लाइम, सीमेंट, पेंट एक्सेट्रा. और पेंट वगैरह में जब बनाते हैं उसमें भी इसको चूना जिसको बोलते हैं उसको यूज़ करते हैं लाइमस्टोन का. थर्ड टाइप है इसका शेल. शेल में क्या होता है? सॉलिडिफाइड क्ले एंड मड. मिट्टी और क्ले का मिक्सचर होता है इसमें, पाइल्ड अप इन लेयर्स, और मिक्स मतलब लेयरिंग हो जाती है. इट इज़ यूज टू मेक कंस्ट्रक्शन मटीरियल्स लाइक ब्रिक्स, टाइल्स एंड सीमेंट. सीमेंट वगैरह बनाने में यूज़ होता है. एंड द लास्ट इज कॉन्ग्लोमेरेट. कॉन्ग्लोमेरेट में क्या होता है? इसमें ग्रेवल, कंकड़ जो होते हैं ना, राउंड पेबल्स, इन सबको मिक्स करके वो बन जाता है, यानी डिपॉजिट होते जाते हैं और कॉन्ग्लोमेरेट बनाते हैं. इट इज़ अनइवन टेक्सचर एंड इट इज़ यूज्ड एज बिल्डिंग मटीरियल्स. तो बच्चों, आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडेज क्लास. Tomorrow we will continue with a new topic, that is metamorphic rocks. Till then, goodbye.